पे टाइम हमें दिया है। ये हमारे स्कूल की लाइवली आपको क्लास डेमो मिल गई है। मैं सबका थैंक्स करता हूँ यहाँ इतनी देर बैठने के लिए। ये जो करतार पब्लिक स्कूल है ये मैंने अपनी दादी माँ के नाम से खोला, जैसे आप सारे जानते हो। तो इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है हमारे, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इसके साथ कोई धोखा ना करें इस नाम के साथ, और 100% हम बच्चों को दें। और दूसरी एग्जांपल ये है कि मैंने अपने बच्चे यहीं पे पढ़ाए हैं। अगर मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ एज ए पेरेंट भी खड़ा हूँ, एज ए स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट भी खड़ा हूँ। तो मेरे को दोनों तरफ से देखना है। तो पहले तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा काम करने को मिला है, और मेरे पेरेंट्स ने इस काबिल बनाया है कि मेरी ऐसी सोच है कि एक बेस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो उसमें दूसरा, जैसे मैम ने बोला था, आपने हम पे ट्रस्ट किया, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे बच्चों को, आपने बच्चे हमारे बच्चों के साथ जोड़े, और हमने भी दी बेस्ट करने की कोशिश की। अब बात आ जाती है 10th और 12th की। बड़ी लंबी हो जाएगी बात, मैं शार्ट यही कहूँगा कि ये फाउंडेशंस जो तैयार होती हैं, ये कोर्स होता है जो सीबीएसई ने हमें दिया है, हमने उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट देनी है। सबसे पहले अभी बड़ी सारी बातें हुई हैं, एनसीईआरटी क्या है। पहले मैं बच्चों से हमेशा क्वेश्चन करता रहता हूँ, बुक और टेक्स्ट बुक में क्या फर्क है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है कि बुक जो होती है वो कोई भी बुक होती है, आप पढ़ोगे अपने एंजॉय के लिए पढ़ोगे, कभी नींद के लिए पढ़ोगे, कभी और किसी काम के लिए पढ़ोगे। तो टेक्स्ट बुक जब वो बन जाती है तो फिर उसको पढ़ के आपको एक दुनिया में बताना है कि ये मैंने अच्छे से पढ़ी है, और मैंने इसका कोई भी टेस्ट ले लो आप, मैं इसको बेस्ट करके दूंगा। तो उस टेक्स्ट बुक को बनाने वाला कौन सा है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी क्या करती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चे का लेवल देखते हैं कि 9th 10th 11th के बच्चों को कैसी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले टाइम में किसी भी चैलेंज को पार कर सके। किसी भी चैलेंज को, अगर वो प्लम्बर का काम कर रहा है तो बेस्ट प्लम्बर होना चाहिए, अगर वो ड्राइवर है तो बेस्ट ड्राइवर होना चाहिए, अगर वो इंजीनियर तो बेस्ट इंजीनियर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहा है वो द बेस्ट रिजल्ट दे। दिस इज द फोकस ऑफ द एनसीईआरटी। तो पहली बात तो हमें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेनी। आपको वो सिलेबस 9th 10th 11th 12th में पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ जीनी है। दूसरी बात आ गई, अभी आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे हमारे, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गुजरता है वही हम पढ़ते हैं। अगर साइंस पे चले जाओगे तो आपकी बॉडी की नॉलेज है, केमिस्ट्री में चले जाओगे आप जो खाना खाते हो, फिजिक्स पे चले जाओगे, अभी मैं माइक से बोल रहा हूँ अब तक आवाज़ पहुँच रही है, ये फिजिक्स का काम है। पॉलिटिकली साइंस पढ़ लोगे तो मैम ने अभी बताया, जैसे हम पार्लियामेंट में गए देख के आया। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस की टीचर ने आपको टिप्स दे दी। तो ये जब हम 40+ हो जाती है तो सारी हमने ये काम करने पड़ते हैं हमें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी को मैनेज करना है। अगर आप रिटायर हो गए हो तो आपने वो सारा एक्सपीरियंस आगे बच्चों को देना है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते ही करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जो अगर एडवांस पढ़ के हम इसको आगे जा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम बाकी दुनिया से अच्छी बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, और अच्छा अपना जो हमें भगवान ने जितने सांस दिए हैं बेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका एक ही मोटिव है, दैट इज ओवर बेस्ट एजुकेशन।